मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 10.3 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 10.3 में हमें मुसल्लस बनाना है और मुसल्लस ABC बनाना है और उसके ये 4 सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो हम पहले इन 4 सवालों को हल करते हैं कि इसमें हमारे पास AB 3 सेंटीमीटर, BC हमें 5 सेंटीमीटर और CA हमें 7 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए हमारे पास ये है स्केल पे आपके पास ये देखें 2 सेंटीमीटर, ये एक है, ये 2 सेंटीमीटर, तो और 3 सेंटीमीटर, आपको 3 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप देखें ये है आपका जीरो से लेके आपको 3 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आपने जीरो से 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की और आपने यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ A और B लिखा हुआ है, तो आप यहाँ A लिख देंगे और यहाँ B लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। और इसका जो है मेथड भी आप लिख लेंगे। इसका पहला पॉइंट लिख लेंगे, कतई खत AB 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा। ठीक है, हमेशा देखिए फिगर बनाते जाया करें और मेथड साथ में लिखते जाया करें। मेथड कभी भी याद नहीं किया जाता है, इसको अमल को कभी याद नहीं, बल्कि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, आप जो तस्वीर बना रहे होते हैं, तो जो जो स्टेप कर रहे होते हैं ना, वो स्टेप्स हम यहाँ लिखते रहते हैं। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे AB बना लिया 3 सेंटीमीटर। अब दूसरा ये हमसे देखो कह रहे हैं BC 5 सेंटीमीटर। अब देखिए BC में या तो B होगा आपके पास या C होगा, दोनों में से कोई एक चीज। तो देखिए इसमें आपके पास B मौजूद है इसमें, और तो आप B का पॉइंट लेंगे और प्रकार को आप 5 सेंटीमीटर खोल लेंगे। अब आप देखिए ये है आपका प्रकार, और प्रकार को आप 0 पे रख के और आप तकरीबन 5 सेंटीमीटर इसको खोल लेंगे। ठीक है, आपने 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोला। अब प्रकार की जो नोक है वो B पे रख के आप एक कॉस लगा देंगे। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। तो आप यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट क्या लिखेंगे कि नुक्ता B को मरकज मानकर प्रकार, यहाँ पे अच्छा सॉरी 3 सेंटीमीटर आएगा, प्रकार की मदद से 5 सेंटीमीटर की कॉस लगाइए। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अच्छा, उसके बाद अब ये कह रहे हैं आपसे कि CA 7 सेंटीमीटर, तो या तो C होगा आपके पास या A होगा। तो देखिए हमारे पास A है, तो हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर प्रकार को खोलेंगे। ये देखिए ये रखा हमने प्रकार की नोक को यहाँ पे, और 7 सेंटीमीटर आपने इसको खोल लिया। ये देखें ये थोड़ा सा आपने ये देखें प्रकार की नोक को 7 सेंटीमीटर पे खोल लिया। अब आप क्या करेंगे, A पे नोक को रखेंगे और 7 सेंटीमीटर की कॉस लगाएंगे, और ये इस तरह से लगनी चाहिए कॉस कि ये जो पुराना आपकी आर्क है, जो कॉस है, वो मिल जाए। अब मेरी नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी ताकि ये जो है मेरी कॉस मिल जाए। बिल्कुल मेजरमेंट वही होनी चाहिए आपकी जो पहले थी। थोड़ा सा ये मेरे मेथड के ऊपर आ गया। ये देखिए अब ये जो पॉइंट आपको मिला है, देखें ये जो आपको पॉइंट मिला है, इस पॉइंट का नाम आप C लिखेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट C से आप A को भी मिला देंगे और इसी पॉइंट से आप B को भी मिला देंगे। ठीक है, तो अब आप, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। और देखें क्योंकि हमने मुसल्लस बनानी थी तो ये मुसल्लस बन गई ना। तो अब इसका जो थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप लिखेंगे नुक्ता A को
मरकज मानकर 7 सेंटीमीटर की कॉस लगाई जिससे नुक्ता सी हासिल हुआ। बस ए और सी को सी से यू करें, सी से ए और बी को मिला दिया। ए बी सी मतलूबा मुसल्लस है। ये आपका इसका मेथड भी हो गया। देखें, आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस पॉइंट को इस तरह से, ये देखें, ये आपका पूरी मुसल्लस बन के और उसका मेथड लिख के तैयार हो गया। एक जैसा है पूरा अमल, आप देखें यही लिखेंगे, सिर्फ आपको कहाँ चेंजिंग करनी है, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे आप, ये आप यहाँ पे 7 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे और 5 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे। बाकी पूरा मेथड आपका हर सवाल में, इन चारों सवालों में सेम होगा। कैसे होगा देखिए, मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी आपका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में आपको ए बी 2 सेंटीमीटर लेना है। आपने यहाँ पे लिखा ए बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये देख लें आप। अब सॉरी, ये तो इस सवाल में आप 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे ये आ गया आपके पास 0 और ये आ गया आपके पास 2। आपने यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची और इसका आपने नाम लिख लिया ए और बी। अब आपको क्या करना है, बी सी कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो आप कंपास को 5 सेंटीमीटर का खोल लेंगे, ठीक है। अब आपने कंपास को 5 सेंटीमीटर खोला और बी पे रखिए आपने एक कॉस लगा दी, ये देखें। अच्छा, अब इसी तरह सी ए बी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो अब आपको कंपास हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ए पे नोक रखी और आपने कॉस लगा दी। अच्छा, ये कॉस आपको जो जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट को आपने सी लिख दिया और आपने इस सी से ए को भी मिला दिया और इस सी से आपने बी को भी मिला दिया और आप इसको लिख लेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब मेथड क्यों एक जैसा है, देखें, सबसे पहले आपने कदा खत खींचा था, तो कदा खत ए भी आपने यहाँ पे तो 3 सेंटीमीटर, इससे दूसरे सवाल में कितना 2 सेंटीमीटर लंबा खींचा। नुक्ता बी को मरकज मानकर प्रकार की मदद से 5, तो यहाँ 5 ही रहेगा। नुक्ता ए को मरकज मानकर 5 सेंटीमीटर की कॉस लगाई जिससे नुक्ता सी हासिल हुआ। सी से ए और बी को मिला दिया, बस ए बी सी मतलूबा मुसल्लस है। देखें, पूरा आपका मेथड वही आ जाएगा। आप देखें कि आपको ए बी कितने सेंटीमीटर खींचना है, तो ए बी आपको 5 सेंटीमीटर खींचना है। आपने स्केल रखा और 0 से लेके आपने 5 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये आपने यहाँ पे और इसको लिखा ए, इसको लिखा बी और बीच में लिख दिया आपने 5 सेंटीमीटर। अब आप प्रकार को कितना खोलेंगे, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्रकार को आपने यहाँ पे रख के और 7 सेंटीमीटर खोल लिया, ये देखिए, ये बिल्कुल 7 सेंटीमीटर खुल गया। अब हम क्या करेंगे, बी पे रख के नोक और 7 सेंटीमीटर की कॉस लगा देंगे। उसके बाद आप सी ए 9 सेंटीमीटर, तो आप ये देखें यहाँ पे रखा आपने और ये आपने खोल लिया। अब आप क्या करेंगे, ए पे रखेंगे और ए पे रखने के बाद 9 सेंटीमीटर की कॉस लगा देंगे। अब ये देखें, हमें जो पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे सी पॉइंट मिल गया है। अब आप इस सी को इससे मिला दीजिए ए से और इस सी को आप बी से मिला दीजिए। अब बी कितने सेंटीमीटर लिया था आपने, बी आपने 7 सेंटीमीटर लिया था और ए आपने 9 सेंटीमीटर लिया था।
अब आपके मेथड में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा कि क़ता ख़त ए बी 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा और बी को मरकज मानकर 7 सेंटीमीटर की कौस लगाई और ए को मरकज मानकर 9 सेंटीमीटर की कौस लगाई। बाकी पूरा मेथड आपका वही होगा। अब देखें आपके पास जो चौथा सवाल है उसमें ए बी आपको 8 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। अब देखिए मैं बहुत नीचे खींचती हूँ तो अल्लाह करे कि अब ये सवाल पे ना हो। हमने यहाँ पे देखे 8 से लेके 0 तक लाइन खींच ली। इसको लिखा आपने 8 सेंटीमीटर, इसको लिखा ए, इसको लिखा बी। अब आपको 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलना है और बी के लिए, तो आपने यहाँ पे देखेंगे 0 और ये 6। अच्छा अब आप क्या करेंगे, बी पे रखेंगे और 6 सेंटीमीटर की कौस लगा देंगे। ठीक है, अब आपको 10 सेंटीमीटर सी ए लेना है। अब आप देखें प्रकार को आप यहाँ पे ये देखें 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपने ए पे रखा और 10 सेंटीमीटर की कौस लगाई। ये देखें अब मेरी ये मिली नहीं है तो मैं पुरानी वाली आर्क को कौस को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी, उसी पे लाके ये देखें उसी मेजरमेंट थोड़ा सा फर्क आया। चलें, अच्छा अब हमें जो ये पॉइंट मिला है इस पॉइंट को हम सी कहेंगे और इसको सी को आप ए से मिला देंगे और इस सी को आप बी से मिला देंगे। बी हमने लिया था 6 सेंटीमीटर और सी ए हमने लिया था 10 सेंटीमीटर और मेथड आपका वही होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 मुसल्लस एबीसी बनाए मुकम्मल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें इसमें हमारे पास मुसल्लस एम एन ओ बनाए, जबकि अच्छा ये जो निशान होता है ये जो एल थोड़ा सा लेटा हुआ सा होता है ये जाविया होता है। जाविया एन 63 डिग्री, एन ओ 3 सेंटीमीटर, एम एन 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये तो स्केल और प्रकार से बनता है और ये जो जाविया दिया जाता है ना 63 डिग्री, ये जाविया इसको हम डी से बनाते हैं, प्रोटेक्टर की मदद से बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले आप NO ले लीजिए या MN ले लीजिए। तो हम NO लेते हैं और 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये NO लिया और हमने 3 सेंटीमीटर की ये देखें यहाँ से हमने ये 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। अब आपने यहाँ 3 सेंटीमीटर लिखा और ये N हो गया आपका और ये O हो गया। जब आप NO बना ले तो अब आपको जाविया 63 डिग्री बनाना है। अब आपने क्या किया, ये N के ऊपर इस तरह से D को रखा बिल्कुल कि ये लाइन भी आपकी इस लाइन पे आ गई। अब आप 60 के बाद नीचे वाला जो नंबर है 60, उसके बाद 3 लाइनें गिन लें, 1 2 3 और उस पर आप डॉट लगा दें, निशान लगा दें। अब आप क्या करें, इसको लाइन को ड्रॉ कर लें, लाइन को अच्छा इस लाइन को आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब ये आप इसको लिख दें कि ये आपने 63 डिग्री का बना लिया। उसके बाद इन्होंने हमें MN 5 सेंटीमीटर कह रहे हैं। तो देखिए या तो आपके पास M होगा या आपके पास N होगा। तो देखिए हमारे पास N है तो हम N पे रख के 5 सेंटीमीटर की कौस लगाएंगे कंपास की मदद से। ये रहा आपका स्केल, स्केल से आप 5 सेंटीमीटर कंपास को खोल लेंगे। ये देखें ये 5 सेंटीमीटर। अब आपने N पे ही रखा और N पे रखने के बाद आपने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की कौस लगा दी। अब ये कौस जब लगाई तो ये इस लाइन पे जिस पॉइंट पर मिली है, उस पॉइंट को आप M लिख देंगे और उस M को आप O से मिला देंगे। तो अब आप देखिए आपकी जो मुसल्लस है MNO बन गई। ठीक है, अच्छा अब इसका हम मेथड कैसे लिखेंगे, इसका मेथड उससे थोड़ा सा चेंज होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे क़ता ख़त, हमने NO 3
सेंटीमीटर लंबा खींचा। ओके, अब हमने दूसरा पॉइंट क्या रखा कि हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से नुक्ता एन पर जाविया लिखे या जाविये का निशान बनाते हैं। अच्छा, अब जाविये को आप कैसे पढ़ेंगे? इस पॉइंट को आप पी लिख लें, PNO बनाया, जाविया PNO 63 डिग्री का बनाया। फिर तीसरा हमने क्या किया था? नुक्ता एन को मरकज मानकर 5 सेंटीमीटर की कॉस लगाई, जिससे नुक्ता M हासिल हुआ। नंबर 4 पॉइंट, M को O से मिला दिया, बस MNO मतलूबा मुसल्लस है। ये आपका मेथड हो गया। अब आप देखें दूसरे सवाल में, यानी ये जो इसका छठा सवाल है, उसमें आप क्या करेंगे? एन को 3.4 ड्रॉ कर लेंगे। अब 3.4 कैसे? ये जो 3 है आपके पास, 3 के बाद 4 छोटी लाइनों तक आप गिन के यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। या आपने यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने इसको 3.4 लिख लिया, इसको एन लिखा, इसको ओ लिखा। अब डी से आपको कितना 75 डिग्री बनाना है। आपने डी को इसके ऊपर रखा और 70 के बाद 75 पे आपने निशान लगाया और फिर आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये आपका 75 डिग्री का जाविया बन गया और इस पॉइंट का नाम आपने यहाँ पे P लिख लिया। जो आपने वहां लिखा था वही आप यहाँ लिख लिया। अब इन्होंने कहा 4 सेंटीमीटर की कॉस लगानी है। अब आपने प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे, ये देखिए, ये प्रकार को आपने 4 सेंटीमीटर खोला और एन पे ही रख के आप 4 सेंटीमीटर की ये कॉस लगा देंगे। 4 सेंटीमीटर के कॉस लगाने से जो आपको नुक्ता हासिल हो रहा है वो M हो रहा है। अब M को आप O से मिला दीजिए, और ये आपका MNO मुसल्लस बन गई। अब आप देखिए, जो ऊपर आपने मेथड लिखा है, तो उस मेथड में आप बस यहाँ पे ये देखें, ये जो कतई खत NO 3 सेंटीमीटर खींचा है ना, यहाँ 3.4 लिख दीजिएगा। प्रोट्रैक्टर की वजह से 63 डिग्री का यहाँ पे आप 75 लिख दीजिएगा और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। बाकी पूरा मेथड आपका यही होगा, ठीक है। अब आप देखें इसका 7वां सवाल। 7वें सवाल में NO 3.5 है, तो आप देखें 3.5, 3 के बाद छोटी 5 लाइनें यहाँ तक। ये थोड़ा सा मैं नीचे करके बनाती हूँ। तो 3.5 हमारा यहाँ तक आएगा। हमने यहाँ डॉट लगा के ये 3.5, इसको आपने लिख लिया 3.5, ये लिख लिया N, ये लिख लिया O। अब आप D की मदद से इसको कितना बनाएंगे? अस्सी डिग्री का जाविया बनाएंगे आप D से रख के। ये 80 डिग्री का हमने जाविया बना लिया और हमने इसकी लाइन खींच दी। ये देखिए, इस लाइन को आप बड़ा भी कर सकते हैं। इस पॉइंट का नाम आपने P लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे N पे रख के कितनी कॉस लगाएंगे? N पे रख के आप 4.3। तो आप 4.3, 0 से लेके 4 के बाद 3 लाइनें छोटी जो है ये देखिए, ये मैंने इस तरह से खोल लिया है, ठीक है। ये देखिए थोड़ी सी रोशनी में, ये देखिए, ये हमारे पास 0 और ये 4.3। अब हम क्या करेंगे? N पे रखेंगे नोक और एक कॉस लगा लेंगे और इस कॉस लगाने से जो हमें पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट का नाम M हो जाएगा और यहाँ आप लिख लेंगे 4.3 सेंटीमीटर और इसको आप इससे मिला देंगे। तो ये आपकी देखें मुसल्लस बन गई।
अब हम चौथी फिगर बनाएंगे। चौथी फिगर में आपसे ये क्या कह रहे हैं, NO 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें। आपके पास ये बस थोड़ा सा मीठा पाउडर, ये देखिए यहाँ पे आपने ये रख के 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ आपने लिखा 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा N, यहाँ लिखा O। अब D की मदद से आपको कितने का ज़ाविया बनाना है, D की मदद से आपको इसको 90 डिग्री का ज़ाविया बनाना है। आपने यहाँ रखा और यहाँ पे आपने 90 डिग्री का ज़ाविया बना लिया। 90 डिग्री का ज़ाविया बना के आपने ये लाइन खींच ली और इस पॉइंट का नाम आपने P लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, प्रकार को कितना खोलेंगे, 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार को ये देखें, हम खोल लेंगे 3 सेंटीमीटर और N पे रख के आप प्रकार की मदद से इसको इस तरह से कॉस लगा लेंगे। अब आप देखें, ये जो पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट M मिल गया और M से आपने O को मिला दिया। ये आपने 3 सेंटीमीटर लिया और ये तरह से आपकी ये फिगर मुकम्मल हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्या कह रहे हैं कि मुसल्लस PQR बनाएं जबकि आपको PQ 5 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, Q 40 डिग्री का ज़ाविया दिया जा रहा है और P ज़ाविया दिया जा रहा है 60 डिग्री का। यानी यहाँ पे आपको 2 ज़ाविये दिए जा रहे हैं और एक कतई ख़त दिया जा रहा है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास ये सेंटीमीटर है, यहाँ पे रखा हमने 0 से लेके हम 5 सेंटीमीटर की, ये देखें ये हमारे पास ये स्केल है। स्केल का ये जो 5 सेंटीमीटर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ तक हम 0 से लेके यहाँ ये आखिरी हिस्से तक, यहाँ से लेके 5 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखा और हमने ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। इसको हमने लिखा 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमने इसको लिखा P और इसको हमने लिख दिया Q। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि Q पे रख के 40 डिग्री का ज़ाविया बनाइए और P पे रख के 60 डिग्री का। तो पहले हम P पे रख के 60 डिग्री का ज़ाविया बना लेते हैं। तो देखें हमने ये P पे रख के और ये 60 डिग्री का ज़ाविया, ये देखिए ये नीचे वाला नंबर है ना 60, हमने यहाँ पे रख के ये 60 डिग्री के ज़ाविये का निशान लगा दिया। अच्छा, ये हमारा इसका निशान है, तो हम इसे स्केल से मिला देंगे और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, इस लाइन को थोड़ी सी बड़ी बना देंगे। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, PQR तो मुसल्लस का है तो आप इसके अलावा इसको A लिख दीजिए। ठीक है, अब आप Q पे रख के 40 डिग्री का ज़ाविया बनाएंगे। तो हमने ये देखें, ये यहाँ पे हमने Q रखा और Q पे हम 40 डिग्री का ज़ाविया, अब हम ऊपर वाले नंबर लिखेंगे। जब हम सीधे हाथ पे बनाते हैं तो हम ऊपर वाले नंबर लिखते हैं और जब हम उल्टे हाथ पे बनाते हैं तो हम नीचे वाले नंबर लिखते हैं। तो अब ये देखें ये 40 डिग्री का ज़ाविया और हम इसकी भी लाइन खींच लेंगे। ये देखें, अब ये देखें ये हो गया आपका 60 डिग्री का ज़ाविया, ये हो गया आपका 40 डिग्री का ज़ाविया और ये हो गया आपका B और ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है इसको आप R लिख देंगे। ठीक है, अब इसका आप जो मेथड लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, पहले देखें पहला पॉइंट आपने क्या किया, कतई ख़त PQ 5 सेंटीमीटर खींचा। आप लिखेंगे कतई ख़त PQ 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, P और Q पर नुकात P और Q पर बिल तरतीब। अब ये बिल तरतीब का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि पहले P आ रहा है ना, तो आप पहले P का बताएंगे। तो P आपने कितने डिग्री का बनाया था, 60 डिग्री का, तो आप लिखेंगे 60 डिग्री और Q पर कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। नुकात P और Q पर बिल तरतीब 60 और 40 डिग्री का
के, दो जाविये बनाए ना, तो के जाविये बनाए। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि ये दोनों जाविये नुक्ता आर पर कता करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लिखेंगे लिहाजा पी क्यू आर मतलूबा मुसल्लस है। सिर्फ कहाँ पे चेंजिंग होगी, ये 5 सेंटीमीटर पे चेंज होगा और ये 40 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। ठीक है, बाकी पूरा मेथड आपका यही रहेगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखिए पी क्यू कितना कहना है, ये पी क्यू आपसे 7 सेंटीमीटर कहना है। तो हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपका 7 है, यहाँ तक आप इसकी 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपने 7 सेंटीमीटर लिखा और ये हो गया आपका P और ये हो गया Q। अब देखिए पहले P दे रहे हैं ये 65 डिग्री का, तो आप D की मदद से पहले 65 डिग्री का बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि जब आप उल्टे हाथ की तरफ बनाते हैं तो आप नीचे के नंबर लेते हैं। अब देखिए 60 से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे। तो 60 के बाद 70 आता है, तो 65 आपका इसके बीच में आएगा। ये बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए मेरा डॉट यहाँ पे M के ऊपर आ गया है। अच्छा, अब हम ये इसको लाइन को खींच ली, इसको लाइन को खींच लिया आपने और ये कितने डिग्री का जाविया बनाया आपने, 65 डिग्री का। इसी तरह आप यहाँ पे रख के देखें, यहाँ 60 डिग्री का जाविया बनाएंगे। ये देखिए ये 60 डिग्री का। अच्छा, ये जो है ना बहुत ऊपर हो गया है, तो हम इसको ना दो नीचे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर बहुत जा रहा है। ये देखें, पहले हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का जाविया बना लें। वो 7 सेंटीमीटर की हमने ये देखें लाइन ड्रॉ की और यहाँ आपने लिखा P, यहाँ आपने लिखा Q। इसका आप 65 डिग्री देखें, यहाँ पे रखने के बाद आपने 65 डिग्री यहाँ पे लगाया जाविया और आपने स्केल की मदद से थोड़ी सी बड़ी लाइन खींच ली। ये लाइन खींची, अब यहाँ पे रख के आप 60 डिग्री का जाविया बना लेंगे। ये रखिए, यहाँ रख के आपने 60 डिग्री का जाविया निशान लगाया। अब आप देखिए इसको लाइन को आप इतना बढ़ाएंगे कि ये लाइन इससे मिल जाए। ये देखिए यहाँ पर से रखिए आपकी लाइन, ये ऊपर आप यहाँ तक खींचा आपने, लेकिन अभी ये थोड़ी सी आप इसको और बढ़ा लें। तो इस तरह से ये देखें, ये जो आपको नुक्ता हासिल हुआ है इसको आप R लिखेंगे, इसको आप B लिख लें, इसको आप A लिख लें। ये आपने 65 डिग्री का बनाया है, ये आपने 60 डिग्री का बनाया है। ठीक है, अब आपका देखें मेथड क्या है। अब आप कतई खत कितना लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे 60 और 40 की जगह क्या लिखेंगे, 65 और 60 लिखेंगे। बाकी पूरा मेथड आपका यही होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस सवाल में इन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग कर दी है, यहाँ QR कर दिया इन्होंने, जबकि इससे पहले सवाल में यहाँ पे क्या था, PQ था। तो अब हमारा मेथड भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हम यहाँ पे PQ की जगह QR लेंगे। ठीक है, तो हमें 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो 6.5 सेंटीमीटर का मतलब है कि 6 के बाद छोटी 5 लाइन है। तो आप यहाँ से लेके 0 तक आप 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसका नाम क्या लिखेंगे, Q, और इसका नाम आप लिखेंगे R। अब Q आपके पास कितना है, Q आपके पास है 45 डिग्री। Q आपके पास है 45 डिग्री, आपने Q पे रखे और 45 डिग्री का ये देखिए 40 ये रहा, आपने यहाँ पे 45 तक निशान लगा लिया और आपने इसकी लाइन खींच ली। देखें, और इसको आपने लिख दिया 45 डिग्री। अब आपका R कितना है, 30 डिग्री का है। तो आप R पे रखेंगे और R पे रख के आप 30 डिग्री का निशान लगा लेंगे। अब आप देखें, आपने इसको मिलाया, ये देखें यहाँ पे ये बन गया आपका 30 डिग्री का, इसको आपने लिख दिया 30 डिग्री। ये जो नुक्ता मिला आप QR तो मौजूद है ना, तो ये P हो गया, क्योंकि आपको मुसल्लस कौन सी बनानी है, PQR बनानी है। इस पॉइंट को आप A लिख दीजिए, इस पॉइंट को आप B लिख दीजिए।
ठीक है। अब आप इसका मेथड कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कतई खत क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर लंबा खींचा। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? नुकात। अब नुकात कौन से हैं? क्यू और आर है। तो क्यू और आर पर बिलतरतीब 45 डिग्री और 30 डिग्री क्या जाविया बनाया या के जाविये बनाए। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? दोनों जाविये नुक्ता, कौन से नुक्ते पे मिल रहे हैं? नुक्ता पी पर मिले। अच्छा, अब आप लिख देंगे लिहाजा या पस पी क्यू आर मतलूबा मुसल्लस है। ये हो गया हमारा। अब आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें 7.5 है। तो आप क्या करेंगे? 7.5 तक की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपने लिखा 7.5 सेंटीमीटर क्यू आर। अब आपके पास ये जो डी है, डी से ये कह रहे हैं कि क्यू कितना है? 35 डिग्री। क्यू पे रखा आपने और 35 डिग्री हो गया आपका यहाँ पे। ये हो गया, आपने इसकी लाइन खींच ली और फिर उसके बाद ये आर पे कह रहे हैं 40 डिग्री। तो आप यहाँ पे आर पे रख के 40 डिग्री का निशान लगा लेंगे। ठीक है, और आप इसको मिला देंगे। ये देखें, अब ये हो गया आपका 35 डिग्री, ये हो गया आपका 40 डिग्री, ये जो पॉइंट मिला है ये हो गया आपका P। अब आप क्या करेंगे? जो ऊपर वाला मेथड अभी आपने क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है वही सेम आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। बस आपकी चेंजिंग कहाँ पे हो जाएगी? 7.5 में 35 डिग्री और 40 डिग्री में। बाकी पूरा मेथड आपका क्वेश्चन नंबर 11 वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें आपके पास ये जो सवाल है क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस XYZ बनाए, जबकि ज़ाविया Z जो है वो 90 डिग्री का होगा। अब आप देखें Z आपको 90 डिग्री का दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पे XY की लाइन पहले नहीं खींच सकते, आप कतई खत इसका नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ज़ाविया Z बनाना है 90 डिग्री का। तो आप ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्योंकि हमें Z चाहिए और Z जो है इसमें नहीं है, इसमें है। तो आपने देखें Z की वजह से 5 सेंटीमीटर की लाइन XZ पे खींची। ये देखिए, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। आपने ये 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची और इसका नाम लिखा X, इसका नाम लिखा Z। अब आप इसका जो पहला पॉइंट लिखेंगे वो लिख सकते हैं कि कतई खत XZ 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा। ठीक है, उसके बाद आप Z पे रख के कितने डिग्री का ज़ाविया बनाएंगे? 90 डिग्री का। तो आप ये देखें, आपने यहाँ पे Z पे रखा और यहाँ पे आपने ये 90 डिग्री का ज़ाविया बना दिया। 90 डिग्री का ज़ाविया हमेशा बिल्कुल सीधा बनता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो आप इसे इस तरह से ये 90 डिग्री का ज़ाविया बना लेंगे। ठीक है, और 90 डिग्री के ज़ाविये को हमेशा इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये 90 डिग्री का ज़ाविया आपने एक्सट्रैक्ट पे बना लिया और इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी A लिख दें, B लिख दें, कुछ भी लिख दें। अब XY 7 सेंटीमीटर है, तो आप देखिए X ये है आपके पास, Y तो अभी आपके पास नहीं है, तो आप X पे रख के 7 सेंटीमीटर की कौस लगाएंगे इस तरह के, वो इस लाइन के ऊपर आ जाए। तो हम सबसे पहले प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोल लेंगे। ये देखेंगे, हमने प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोला। अब हम X पे रखेंगे और X पे रख के देखिए इस तरह से कौस लगाएंगे कि वो इस लाइन के ऊपर से गुजरे। तो आपको ये नजर आ गया कि ये इस लाइन पे गुजरी है। तो इस लाइन पे ये जिस पॉइंट पे गुजरी है उसको आप Y लिख देंगे और उस Y को आप X से मिला देंगे। तो ये देखें, Y को आपने X से मिला दिया।
तो ये आपकी मतलूबा मुसल्लस बन गई। अब आपने क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, क्योंकि उसमें एक हमेशा सीधी लाइन होती है। अब आप इसका नंबर 2 पॉइंट क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने क़ता ख़त खींचा था, फिर हमने जेड पे रख के हमने ज़ाविया 90 डिग्री का बनाया था। तो आप लिखेंगे नुक्ता जेड पर प्रोट्रैक्टर की मदद से, अब ये ज़ाविया का नाम क्या है? ए जेड एक्स या एक्स जेड ए, ज़ाविया एक्स जेड ए 90 डिग्री का बनाया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? एक्स को मरकज मानकर 7 सेंटीमीटर की कॉस लगाई। कहाँ पर? जेड ए पर, जेड ए पर, जिससे नुक्ता वाई हासिल हुआ। चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? वाई को एक्स से मिला दिया, लिहाजा मुसल्लस एक्स वाई जेड मुसल्लस, ये काट देता है, लिहाजा एक्स वाई जेड मतलूबा क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। ठीक है, क्योंकि क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस चाहिए ना, तो आप लिखेंगे क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो ये इसका मेथड हो गया। ठीक है, यही मेथड आपका 14, 15, 16 में यही मेथड आएगा। तो इसमें कोई सवाल में चेंजिंग नहीं है। तो अब मैं सिर्फ आपको फिगर सिखाऊंगी, मेथड आप ये सारा इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ चेंजिंग करेंगे, मैं दूसरे पेन से निशान लगा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। देखें, ये भी यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास देखें ये होगा, ये चेंज होगा और ये चेंज होगा 5 सेंटीमीटर। बाकी पूरा मेथड आपका यही होगा, क्योंकि ज़ाविया भी आप 90 डिग्री का ही बनाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपके ये 2 नंबर चेंज होंगे, बाकी पूरा आपका मेथड वही होगा। अब आप देखें, सबसे पहले इसमें आप लाइन किसकी ड्रॉ करेंगे? आप एक्स वाई की नहीं करेंगे, आप एक्स जेड की 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये हमने यहाँ से लेके ये हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। 6 सेंटीमीटर, ये x है आपके पास, ये z है। ठीक है, अब आप z पे रख के 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएंगे। अच्छा, अब मैं सीधी लाइन खींच रही हूँ, आप चाहें तो प्रोट्रैक्टर से बना लें और चाहें तो आप एक सीधी लाइन भी खींच सकते हैं। ये 90 डिग्री का ज़ाविया बन गया। ठीक है, इसको आपने लिखा 90 डिग्री, इसको आपने लिख दिया a। अब आपको एक्स वाई 10 सेंटीमीटर खोलना है। तो ये देखिए, ये रहा आपका स्केल, स्केल पे आप 10 सेंटीमीटर खोलेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ देखें, ये हमने ये 10 सेंटीमीटर खोल लिया। ये खोलने के बाद आप एक्स पे रख के इसको निशान लगाएंगे। एक्स पे रखा आपने और इसको निशान लगा दिया। अब ये देखिए मेरा निशान हट गया ना, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर, इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और इधर आप ए लिख देंगे या हटा देंगे। ठीक है, अब आपके पास ये जो पॉइंट मिला है, इसको आपने वाई लिखा और वाई से आपने जब एक्स को मिला दिया तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आपका मुसल्लस तैयार हो गया और मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला मेथड ही लिखा जाएगा, तो आप वो मेथड इसका लिख लीजिएगा। अब आप देखें, सवाल में आपको कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर खींचना है। तो आपने यहाँ पे रख के इसको, और 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ आ रहा है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको आप एक्स और जेड लिखेंगे और इसको मैंने आपको बताया था एक लंबी लाइन आप खींच लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको देखें प्रकार कितना, 14 सेंटीमीटर खोलना है। अब देखें मेरा प्रकार तो देखें 14 सेंटीमीटर तक नहीं खुल रहा। ये देखें, ये मेरा जो आखिरी प्रकार खुल रहा है ये 11:30 तक खुल रहा है, ये बल्कि 11 तक। बहुत मैंने खोला तो ये 11:30 तक पहुँच है, इससे ज़्यादा पहुँच
नहीं रहा है। तो अब क्या किया जाए, तो मैं 11:30 पे ही मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये 11:30 पे मार्क लगा रही हूँ। आप मगर देखिएगा, आपका अगर प्रकार जो है वो 14 सेंटीमीटर तक खुल रहा है तो आप 14 सेंटीमीटर तक कॉस लगाइएगा, ठीक है। देखिए जब हम इसे मिलाते हैं तो ये वही मेजरमेंट आ जाती है। देखिए ये 11:30 मेजरमेंट आ रही है। अब आप देखें y को आपने x से मिला दिया। अब मैं इसे यहाँ पे 14 ही लिख रही हूँ, ठीक है। और ये हमारी फिगर मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब आप देखेंगे इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। इसमें आपको एग्जैक्ट 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे 6.5 ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से लेके आपने यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, जो कि एक्स जेड है। जेड पे रख के आपने 90 डिग्री का जाविया बना लिया। ये 90 डिग्री का जाविया बन गया। इस पॉइंट का नाम आपने ए लिख दिया। अब आप 8 सेंटीमीटर की कॉस लगाएंगे प्रकार की मदद से। तो हम ये देखें यहाँ पे प्रकार को 8 सेंटीमीटर खोल लेंगे। ये देखिए ये हमने 8 सेंटीमीटर प्रकार खोला और एक्स पे रख के हम 8 सेंटीमीटर की कॉस लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, इस 8 सेंटीमीटर की ये जो पॉइंट आपको मिला है इसको y कहेंगे और y से आप x को मिला देंगे और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये आपकी फिगर मुकम्मल हो गई। मेथड आप क्वेश्चन नंबर 13 का देख के लिख सकते हैं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।